यदि लाइफ में बार बार प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, सफलता नहीं मिल रही है, या मानसिक शांति नहीं है, आपको रिश्तों में आपसी तालमेल नहीं है, मनमुटाव रहता है, किसी भी तरह की समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, तो आज का वीडियो ये आपके लिए ही है। आप पूरे वीडियो को देखिए। जो विधियां मैं बता रही हूँ, इनकी प्रैक्टिस आज से ही आप शुरू कर दीजिए। बहुत जल्द आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। देखिए, यदि आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो इन विधियों को आप सच्चे हृदय से ईश्वर के सामने आप सरेंडर करके अपने आप को बिल्कुल ईश्वर के सामने आप सरेंडर हो जाइए और पूरे समर्पण भाव से आप इन विधियों को करना शुरू कर दीजिए। बहुत जल्द आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। नमस्कार, मैं रीता, सर्टिफाइड रेकी हीलर मास्टर, स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सबके ही चैनल संकल्प से साधना में। देखिए, यदि आपके जीवन में कोई भी समस्याएं आ रही हैं, तो निश्चित ही कुछ आपके पास्ट के ऐसे कर्मा हैं, कुछ ऐसी निगेटिव एनर्जीज हैं जो स्टक एनर्जी हैं, आपके जीवन से रिमूव नहीं हुई हैं, तो वो समस्याएं ला रही हैं आपके जीवन में। तो इसके लिए आपको 2 विधियों की प्रैक्टिस करनी होगी। आज से ही आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए और पूरी तरह से आप ईश्वर पर आश्रित हो जाइए और ईश्वर के सामने आप सरेंडर कर दीजिए। पहले तो आप स्वीकार करिए कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, उसके गुनहगार आप ही हैं। आपके ही पास्ट के कुछ कर्मा, कुछ प्रारब्ध आपका ऐसा है जिसकी वजह से आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं। पता है, जब हम अपने जीवन में जो समस्याएं आ रही होती हैं, उसके लिए दूसरों को दोष देते हैं हम, तो हम उन समस्याओं को और बढ़ा रहे होते हैं। और यदि हम स्वीकार करने लगते हैं कि जो भी हमारे जीवन में आ रहा है, ये कहीं ना कहीं मेरे द्वारा ही किए गए पास्ट में कुछ कर्मा, कुछ गलतियां ऐसी हुई थी जिसकी वजह से मेरे जीवन में ये सब आ रहा है, तो वो चीजें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। लेकिन हम ज्यादातर गलती क्या करते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी समस्याएं आती हैं तो हम झट से दूसरे को दोष देने लगते हैं कि उसकी वजह से मेरे जीवन में ऐसा हुआ या उसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो ये करने की वजह से समस्याएं और बढ़ने लगती हैं, समस्याएं खत्म होने की बजाय और बढ़ने लगती हैं। लेकिन हम जब स्वीकार करने लगते हैं, स्वीकार करते हैं कि कुछ ना कुछ, कभी ना कभी हमसे ही गलतियां हुई होंगी, ऐसा कुछ हमारा ही प्रारब्ध है जिसकी वजह से हमें ये रिश्ते मिले, जिसकी वजह से मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है, ये सब परेशानियां सहनी पड़ रही हैं। और ये सब समझ के हम ईश्वर के सामने हम सरेंडर कर देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि प्रभु, ये सारे जो भी समस्याएं मेरे जीवन में आ रहे हैं, ये सब मेरे ही द्वारा किए गए कर्मों का ही नतीजा है। लेकिन अब मैं पूरी तरह से समझ चुकी हूँ या समझ चुका हूँ कि ये सब मेरे प्रारब्ध के कर्म हैं। अब मैं इनसे बाहर निकलना चाहता हूँ। तो आप मुझे रास्ता दिखाइए, और जो मैं विधियां आपको बता रही हूँ, ये दोनों विधियां आप शुरू कर दीजिए। एक तो आपको क्षमा प्रार्थना करनी है और दूसरी आपको ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है ये समझिए। देखिए, जब आप क्षमा प्रार्थना करेंगे तो आप गिल्ट के साथ नहीं करेंगे। आप क्षमा प्रार्थना ऐसे करेंगे कि जो भी आपसे गलतियां हुई इस जन्म में या पिछले जन्म में, अज्ञानतावश हुई, आपको ज्ञान नहीं था, ज्ञान ना होने के कारण आपसे गलतियां हुई, अब आगे से आप याद रखेंगे और इन गलतियों को आप दोहराएंगे नहीं। लेकिन जो पिछले जन्म में कभी आपसे गलतियां हुई तो वो तो आपको याद नहीं है, तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए, कैसे करना है आपको। आपको दिन में रोज 20 मिनट का समय निकालना है। 10 मिनट क्षमा प्रार्थना के लिए और 10 मिनट आपको निकालना है ग्रेटिट्यूड के लिए। बिल्कुल आप बिल्कुल समर्पण भाव से और बिल्कुल सच्चे हृदय के साथ आप करेंगे। और दिन में किसी भी समय आप समय निकालिए, एक शांत जगह आप चुन लीजिए। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको 20 मिनट का एक समय ही आप निकालें कि 20 मिनट आपको बैठना है, नहीं। जब आपके पास समय है तो आप क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। उसके बाद जब आपके पास समय है तो आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर लीजिए। लेकिन आप अलग से समय निकाल कर कोई काम करते हुए या कुछ भी करते हुए आप नहीं करेंगे। आप समय निकाल कर बैठेंगे, आप ध्यान की अवस्था में बैठेंगे, फिर आप क्षमा प्रार्थना करेंगे। कैसे करना है ये सुनिए। देखिए, आप दिन में किसी भी समय निकालिए, आप एक आसन बिछाकर बैठ जाइए, ठीक है। और एक दिया आप जला लीजिए, ठीक है। दिया जलाकर आप रख लीजिए अपने सामने और आसन बिछाकर आप बैठ जाइए और 4-5 लंबी गहरी आप सांसें लीजिए। लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे सांस को छोड़ें, फिर लंबी गहरी सांस लें, फिर धीरे धीरे छोड़ें। ऐसे करके आपका धीरे धीरे माइंड जो है, आपका मन जो है शांत हो जाएगा। जब आप शांत मन की अवस्था में पहुंच जाएंगे,
तब आपको क्षमा प्रार्थना शुरू करनी है। उसके बाद में आपको बिल्कुल समर्पित भाव से हाथ जोड़कर बैठना है और जो आपके इष्ट हैं, जिस शक्ति को आप मानते हैं, उनको आप सामने लाएंगे। आंखें आप बंद कर लेंगे और सामने लेकर आएंगे और बोलेंगे, मैं आपको साक्षी मानकर ये प्रार्थना कर रहा हूं आपसे या कर रही हूं, इस प्रार्थना को आप स्वीकार करें। उसके बाद में आप बोलेंगे, इस पूरे जन्म में, जन्म से लेकर अभी तक मुझसे जो भी गलतियां हुई, मेरी वजह से किसी का यदि मन दुखा या मेरी वजह से किसी का कोई नुकसान हुआ, अपमान हुआ या कुछ भी मुझसे गलतियां हुई, उसके लिए मैं पूरे सच्चे हृदय से माफी मांगती हूँ या मांगता हूँ उन सभी दिव्य आत्माओं से जिनके साथ मैंने कुछ गलत किया। और इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में अज्ञानतावश मुझसे जो भी गलतियां हुई, उनके लिए मैं सच्चे हृदय से उन सभी दिव्य आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ या मांगता हूँ जिनके साथ मैंने कुछ भी गलत किया। इस तरह से आप बोलेंगे और इसको आप 10 मिनट तक लगातार बोलेंगे और फील करेंगे, लेकिन गिल्ट के साथ नहीं। आप बोलेंगे, अज्ञानतावश, आपको ज्ञान नहीं था, इस वजह से आपसे गलतियां हुई, तो मुझे क्षमा करें और मैं आपको साक्षी मानकर उन सभी दिव्य आत्माओं से यदि आपको याद है कि इस जन्म में आपने किसके साथ कुछ गलत किया है, तो उसको आप सामने लाइए और उस गलती को आप हील कीजिए। आप उनसे मन ही मन क्षमा मांगिए सच्चे हृदय से। और यदि आपको याद नहीं है तो आप ईश्वर को साक्षी मानकर, जिस शक्ति को आप साक्षी मानते हैं, उनको साक्षी मानिए और उन सभी दिव्य आत्माओं से आप सच्चे हृदय से आप क्षमा मांगिए। 10 मिनट तक इस आप क्षमा प्रार्थना की प्रैक्टिस करिए। सच्चे हृदय से आप लगातार बोलिए कि मुझे, प्लीज मुझे क्षमा कर दें, मैंने जो भी गलतियां की, अज्ञानतावश की। देखिए, बहुत ही शक्तिशाली प्रेयर है ये क्षमा प्रार्थना। होपोनोपोनो प्रेयर तो आपने सुनी होगी, बहुत ही पावरफुल है ये क्षमा प्रार्थना। उसमें इंग्लिश में बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, इंग्लिश में बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या है कि हमारी फीलिंग नहीं बन पाती है, तो हमें फीलिंग को ऐड करना है। इसलिए आप जिस भाषा में बोलते हैं, जो आपकी भाषा है, उस भाषा में आप क्षमा मांगिए। ठीक है, ये तो क्षमा प्रार्थना हो गई। उसके बाद में आपको ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है। तो इसी तरह से आप बैठिए, बैठकर आपके पास जो जो चीजें हैं इस जीवन में, जो भी कुछ अच्छा है आपके जीवन में, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड दीजिए। जिस इष्ट को, जिस देवी देवता को, जिस शक्ति को आप मानते हैं, उनको सामने लाइए और सच्चे हृदय से आप ग्रेटिट्यूड दीजिए कि प्रभु, मुझे ये चीज मिली, इसके लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। या जिसकी वजह से आपके जीवन में जो चीज आई, आपके पति की वजह से, बच्चों की वजह से, पत्नी की वजह से, किसी भी रिश्ते की वजह से जो भी सुख शांति जो भी आपके जीवन में आया, उसके लिए आप बहुत सच्चे हृदय से आप ग्रेटिट्यूड दीजिए। इन दोनों विधियों की आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, लगातार करिए। आप लगातार, आप 33 दिनों तक लगातार करिए, एक भी दिन आप मिस मत करिए। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। आप पूरे समर्पित भाव से, पूरी तरह से ईश्वर पर आप आश्रित होते हुए, पूरी तरह से सरेंडर करके, आप स्वीकार करके समय प्रार्थना आप शुरू करिए। फिर देखिए कैसे बदलाव आएंगे आपके जीवन में। देखिए, जब हम स्वीकार कर लेते हैं ना, जो भी हमारे जीवन में आ रहा होता है, उसको हम स्वीकार कर लेते हैं कि ये हमारी ही गलती की वजह से आ रहा है हमारे जीवन में, तो बदलाव उसी समय चालू हो जाते हैं। हमें दिखते भले ही बाद में है, लेकिन बदलाव उसी समय से चालू हो जाते हैं। तो आप स्वीकार पहले करिए, फिर सच्चे हृदय से, हृदय की गहराइयों से आप क्षमा मांगिए और ऐसे ही आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करिए। जो भी चीजें आपके जीवन में, छोटी बड़ी जो चीजें आपके जीवन में है, उन सभी चीजों के लिए आप कृतज्ञता व्यक्त करिए। फिर देखिए आपकी किस्मत कैसे बदलना शुरू हो जाएगी। देखिए, इन सब चीजों को आप छोटा मत समझिए। मैं काफी समय से ध्यान की यात्रा पर हूँ। मैंने अपनी ध्यान की आध्यात्मिक जर्नी से जो भी जानकारियां मैंने प्राप्त की हैं, जो भी मैंने चीजें सीखी हैं, वो सब चीजें आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। और जो सिद्ध साधु संत महात्मा हमारे हैं, उनके द्वारा दी गई जानकारियों से जो मैंने सीखा समझा, वो सब चीजें आपके साथ शेयर करने का प्रयास करती हूँ। तो आप इन दोनों विधियों की प्रैक्टिस शुरू करिए।
देखिए आपका जीवन बदलने लगेगा। आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे भी आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे, और किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।